अर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तं प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा ध्येयं सदा पात्रा पात्र विचारणा ही नाही स्थान स्थान जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्शप्रबोधा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्धरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री गोवर्धन पाठक महोत्सव और श्री सुबलदास बाबा गोविंद कुंड थाने और श्री त्रिभंगदास बाबा गायन जी राधा कुंड श्री भागवत दास बाबा जी राधा रमन निवास ब्रह्मदेती वृंदावन तिरुभाग अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्छ्रियो अवशिष्येषु हस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोवर्धन भट्ट जी
श्री श्री गोवर्धन भट्ट जी, श्री सुबलदास बाबा जी, श्री श्री सुबलदास बाबा जी, श्री त्रिभंगदास बाबा जी, श्री श्री त्रिभंगदास बाबा श्री जी, भागवत दास बाबा जी, श्री भागवत दास बाबा जी। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री गोवर्धन भट्ट जी, श्री श्री गोवर्धन भट्ट जी, सुबलदास बाबा जी, श्री श्री सुबलदास बाबा जी, त्रिभंगदास बाबा जी, श्री श्री त्रिभंगदास बाबा जी, भागवत दास बाबा, श्री श्री भागवत दास बाबा जी। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। कल श्री श्री अपने पिंकी माता जी या श्री अपने नंद तनुज किंकर जी अगर गाएं तो सुबलदास जी का चरित्र गाएं। श्री अवध बिहारी कपूर जी के ग्रंथ में है। अति अद्भुत अपने आप में अलौकिक चरित्र है। श्री श्री गोवर्धन भट्ट श्री श्री रघुनाथ भट्ट की जो परंपरा में है। श्री अमृतसर में उनके द्वारा श्री बेरी गेट में भागवत जी का सप्ताह हुआ था। इससे पहले तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं सुनने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में बैठकर श्री वो अपने ब्रजलाल जी के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने करवाया था। कोई तुलना उपमा नहीं है गोवर्धन भट्ट प्रभु जी की। ओए होए होए होए। ऐसे श्री गोवर्धन भट्ट प्रभु जी का चरित्र भी अगर कहीं हो, क्या नाम है, गौरव गुलाटी जी, इसको श्री श्री अपने गुरुदेव श्री श्री जनार्दन भट्ट जी से प्राप्त कीजिए और आनंद तनुज किंकर जी को दीजिए और उसका गान वो करें। मैं श्री गोवर्धन भट्ट जी को बहुत याद करता हूँ। उनसे सुना हुआ भागवत मेरे को याद तो कुछ भी नहीं है, बहुत 50 साल पहले की बात है, लेकिन उनके व्यक्तित्व से, उनके नाम से, उनके उस सत्संग से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मुझे कभी नहीं भूलता है कि यहाँ श्री बेरी गेट में श्री बीजी के घर के 2-3 घर आगे उनका सत्संग हुआ था, भागवत जी का सत्संग। ओए होए होए होए। रविदास जी, मैंने उनके चरित्र में एक जो बात देखी, मेरे एक हृदय में वो छाप बन गई। जैसे ही संकीर्तन शुरू हुआ सत्संग के बाद वो नीचे बैठ गए। उनका प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? उनका संकीर्तन के सामने मैं नहीं ऊपर बैठ सकता। ये इतने पुरानी बात है मेरे हृदय में। ओए होए 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 होए। पीठ पर भी मुझे महाराज श्री ने एक बार कहा तुम नीचे नहीं बैठ सकते, ऊपर बैठ जाओ। मैंने कहा महाराज संकीर्तन हो रहा है। उनका अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो गोवर्धन भट्ट जी की जो शिक्षा है वो मेरे हृदय में ऐसा मुझे प्रभावित किया, ऐसा मुझे ओहो। मैं तो गोवर्धन भट्ट जी को अक्सर प्रणाम करता हूँ। गदाधर भट्ट जी का चरित्र सुनो तब भी गोवर्धन भट्ट जी को प्रणाम। श्री जनार्दन भट्ट प्रभु को स्मरण करो तो भी श्री गोवर्धन भट्ट जी को प्रणाम। तो श्री गोवर्धन भट्ट जी, कल सुबलदास जी अगर जैसी भी सुविधा हो, जैसा भी तैयारी करें तो और भी श्री इस प्रकार त्रिभंग ललित दास आए हाय हाय, कहाँ से ये नाम रखते हैं, इनका प्रेम, इनकी भावभंगिमा, ओहो हा। कल मैंने एक दुकान का नाम पढ़ा, वो लिखा हुआ था माखन चोर कन्फेक्शनरी। हाय 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 हाय। फिर वृंदावन में रखा हुआ, वृंदावन का श्री भागवत निवास में जब गए तो आज बहुत कुछ कहने को है। श्री नंद तनुज किंकर जी ने आनंद कर दिया है। अब मेरी तो स्वास्थ्य की हालत है, मैं तो आधा घंटा से ज्यादा कुछ ना जा सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, चाहे भागवत जी का सत्संग हो। तो ये 3-3 घंटे कोणार्क मंदिर घूमते रहे, 3-3 घंटे ये श्री अपने गोपीनाथ जी की प्रदक्षिणा, श्री दाऊ भैया का आरती, श्री श्री गौर गदाधर प्रभु की आरती, प्रदक्षिणा, सत्संग, ये आनंद करते रहे। मेरे बस का तो रहा नहीं। लेकिन सुन सुन कर देखो ठाकुर जी की क्या लीला है। रविदास जी, ठाकुर जी की क्या कृपा है, ये सबकी ओर से कर रहे हैं। ऐसा किया करेंगे आज के महंगाई के जमाने में ना, एक को भेज दिया करेंगे वर्ल्ड सभी तीर्थों के दर्शन के लिए त्रिलोकी में। वैसे तो त्रिलोकी में कई तीर्थ क्या करने, वृंदावन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। वृंदावन में सभी तीर्थ निवास करते हैं। एक पद रविदास जी आप गाना, अयोध्या डालता तरु तरु वास करें, अयोध्या वासी हैं। रेमुना में रामेश्वर, यमुना में
ऐसा एक पद है, बहुत ही मधुर है, मुझे इतना प्रिय है लेकिन मुझे याद नहीं होता। तरु तरु वास करें अयोध्या वासी हैं, अरे कम जाएंगे कहाँ, हम तो वृंदावन वासी हैं। तथापि ये कथाएं सुनकर इतना सुख होता है, इतना सुख होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता और मुझे ये सब दर्शन ये सब करवा देते। क्या पुरुषोत्तमी कुंज है महाराज, आप कहोगे इसको एक ही काम है बस पुरुषोत्तमी कुंज करने का। एक जना जाता है, सबके प्रणाम करी आता है, सबके चरणामृत पी आता है, सबके आंखों में ठाकुर जी की छवि बसाए आता है। हाय 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 हाय, आप सब बताओ आपको कैसा लगता है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन प्रभु, आपकी कृपा का कोई और छोर नहीं, कोई और छोर नहीं, कोई और शोर नहीं है। अस्तु। तो किस प्रकार श्री श्री कोणार्क मंदिर का वो सब उन्होंने गाया, महाराज श्री के संग से मिला हुआ श्री श्री अलालनाथ जी का दर्शन, जाकर भी हमें पॉसिबली उसका श्रवण करने का, पूरा दर्शन का आनंद ना मिले, क्योंकि हम गाइड लोगों से थोड़ा बचना चाहते हैं, या गोस्वामी जनों से भी हम कई बार नहीं सुन पाते, वो व्यस्त होते हैं, क्योंकि इतनी पब्लिक है। तो गुरुजन हैं, गोसाई जन हैं, वृंदावन के राधा रमणीय सेवायित गोसाई जी हैं, तो वो भी बड़े आदर के साथ उनको सुनाते हैं कि किस प्रकार वो एक भक्त हैं और उन्होंने ठाकुर जी को खीर गरम गरम भोग लगाई, पिता के सामने उनको खीर और गरम दिख रही है, भगवान ने तदानुसार अपने हाथ भी जले हुए और छाती पर भी छींटे पड़े हुए। ओए होए 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 होए, अरे ये तो भगवान कर सकते हैं रविदास जी, मैं नहीं मान सकता हूं कि भगवान के सिवा कोई ये कर सकता है। इसलिए अच्छा है हम भगवान नहीं बने, भगवान के दास बने, ब्रह्म नहीं बने। जो लोग ब्रह्म बनने जा रहे हैं उनको जल्दी करो, जाओ ब्रह्म बनो, लेकिन भैया ना 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 ना, भगवान के दास बनो। भगवान की करुणा का आनंद, भगवान के स्वभाव का आनंद, भगवान की लीला का आनंद, भगवान की इन चंचलताओं का आनंद, भक्त वश्यता का आनंद, भक्त वत्सलता का आनंद, ये तो दास के सौभाग्य में है। सुनकर गाकर आय हाय हाय हाय। मुझे कोई पूछे कि सबसे बड़ा त्रिलोकी में सौभाग्यवान कौन है, तो मैं कहूंगा कृष्णदास। राधा रमन जी का जो दास है, हो दास जे हो ही रहे, एक पद है, ओ हो ओ कृष्ण भक्त बलि यार हाय बड़ ख्याति। हा 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 हा, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़कर जानी। श्री राय रामानंद से महाप्रभु जी पूछा तो राय ने कहा कृष्ण भक्त बलि यार हाय बड़ ख्याति। हम कृष्ण दास हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मैं चैतन्य चरितामृत के आश्रय में कहता हूं वो तो कृष्ण का भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण विषय वस्तु हैं, रस के विषय हैं, लेकिन भक्त तो रस के आश्रय हैं। श्री कृष्ण तो रसगुल्ला है, लेकिन उसको पाने वाले, रस लेने वाले तो दास हैं, आश्रित हैं। जो श्री कृष्ण रसगुल्ला है, इसलिए ब्रह्म बन के रसगुल्ला बनने की बात मत करो। रसगुल्ला को सेवन करने का, ठाकुर जी को भोग लगाकर पाने की आनंद की बात करो। भगवान का दास भगवान को गाकर सुनकर उनके धाम में जाकर गुरुजनों के साथ 700 व्यक्ति आए, हाय हाय, सोचकर भी इतनी दूर सुदूर उनकी व्यवस्था कोणार्क में प्रसादम की, और प्रसाद पाकर जितना वो आनंदित हो रहे हैं, आप तो इतने घर में भी नहीं हो सकते। घर में भी नुक्ता चीनी बनी रहती है, ये नहीं हुआ, पापड़ तो मिलेगा नहीं शायद, वहां पापड़ भी है और सभी जय हो गुरुजनों का संग है। उनके श्री मुख से श्री श्री भगवान श्री गौरहरि के विरह ताप से श्री गौरहरि ने प्रणाम किया और वो शिला गल गई है। ओह, उसमें जल भरा रहता है और उसका चरणामृत पीकर रविदास जी में कांपने लगा। मैंने कहा कहीं नंद तनुज किंकर ये ना कह दें कि राधा रमन जी की चरणामृत से भी ज्यादा स्वाद आया। कह तो नहीं सकते थे, लेकिन मैं डर रहा था। मैंने कहा ये मैं सहन नहीं कर सकूंगा। बड़ी सावधानी से इन्होंने कहा कि वही स्वाद आया। हाय 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 हाय,
भगवान ने इनकी रक्षा की, मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे टेम्परामेंट की रक्षा किया। होए 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 होए। जियालाल जी के भीतर इनकी गुरु कृपा बोल रही है। मुझे वही स्वाद आया जो राधा रमन जी की चरणामृत में आता है, जो श्री 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 अपने जगन्नाथ जी के चरणामृत में आता है। वही स्वाद श्री 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 अलालनाथ में श्रीमन महाप्रभु जी के श्री विग्रह के परिणत होने से जो उनके विरह ताप से शिला गल गई। ओए होए 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 होए। उस विरह का अनुमान किया जा सकता है कि कितना विरह होता है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं ठीक है, ऐसे ही मुझे देखकर कह रहे थे इस समय तो कपड़ा कुर्ता पहना हुआ ना, यही ठीक है, इससे आगे अगर होगा ना तो ये सब महाराज रह जाएंगे और दर दर भटकने की सिवा। कृष्ण भजन, कृष्ण प्रेम का मतलब अपनी आंखों में आंसुओं का बेला लगाना है, आंसू का मेला जो खत्म ही नहीं होता। निस दिन बरसे नयन हमारे, क्योंकि आस्वादन तो नेत्रों के बरसने पर ही होता है। और ये बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। महाराज श्री कहते हैं ये ठीक है कि चलो भजन भी करते हैं, प्रतिष्ठा भी है, प्रेम भी है, सदाचार भी है, वैष्णवता भी है और सरूर भी है कि भजन है, गुरु कृपा है, धाम कृपा है, रजरानी कृपा है। कल मैंने एक कोटेशन बनाई है, राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम, रजरानी शरणम, श्रीमद् भागवतम शरणम, गुरु परंपरा शरणम। हा। रविदास जी आप भी इसमें कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ देना। श्रीमद् भागवतम शरणम, गुरु परंपरा शरणम, ओहो हरि नाम शरणम, गौर हरि शरणम, राधा रमन शरणम। हे भगवान, हे भगवान। अस्तु। तो बहुत ही सुनकर आनंद आ गया, सुनकर आनंद आ गया। आज के डिफिकल्ट पीरियड में जाना आना सफर करना कोई आसान है, चाहे एसी बसेज हो, चाहे हवाई जहाज हो। मैं तो हवाई जहाज को भी प्रणाम करता हूँ, मेरे बस का नहीं है भैया। वो जितनी देर वेट करनी पड़ती है उसमें बोर्ड करने से पहले, अरे मेरे भगवान, इतनी देर में तो मैं वापस ही आ जाऊं कि भैया तुम जाओ, हम नहीं जाने वाले आपके साथ। मेरी एक्चुअली ना इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, तो ठीक है जीवन में जो है ना वो अपना शरीर संभाला। एनीवे छोड़ो। श्री श्री बहुत सुंदर आनंद कर दिया। और आज श्री पिंकी माता जी ने तो कमाल ही कर दिया, रसिक मुरारी जी का चरित्र गा के। ओए मुझे भक्ति चाहिए उनका। भैया पहले बताओ कि ਤੁਹਾਡੀ गाकी भी है कि नहीं है। कोई भी दुकानदार कोई चीज दिखाने से पहले, चतुर दुकानदार वो होता है जो देखता कि ये खरीदने आया कि पूछने आया कि देखने आया। और मैं कहता हूं मैं तो देखने जाता हूं, इसलिए मुझे कोई दिखाता नहीं। अगर मैं खरीदने जाऊं तो खरीदने के लिए महाराज दुकानें बाजार भरे हुए। संत चरणोदक, वैष्णव चरणोदक, मुझे तत्काल भक्ति चाहिए उनका। आप वैष्णव चरणोदक का सेवन करो, आपको तत्काल भक्ति मिलेगी। वैष्णव पद रज का सेवन करो, वैष्णव शीत प्रसाद का सेवन करो। शीत प्रसाद, ओए होए होए। श्री मुरारी जी, मुरारी जी, मुरारी रसिक मुरारी जी, जिनके यहाँ मटके भरे रहते हैं संतों के चरणामृत के। ओए होए 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 होए। उनके द्वारा कृपा किया हुआ हाथी भी बिना संतों के चरणामृत के वो कुछ ग्रहण, जल भी ग्रहण नहीं करता। ओ हो। हे मेरे राधा रमन, अरे हे मेरे राधा रमन। हाथी ने जैसे संत वेश का सम्मान किया, इतना तो हम नहीं करते। हाथी तो महाराज पशु योनि है, जड़ योनि है, महाज्ञान की योनि है। लेकिन धन्य है रसिक मुरारी जी, श्रीमन महाप्रभु जी का कृष्ण कृष्ण कहत प्रभु गमन करीला, हरि हरि कहत व्याघ्र नाचिते लगिला। हाय 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 हाय। वही हाथी को दीक्षित कर दिया, हाथी को। लेकिन पीछे तपस्या का बल है, करुणा का, उदारता का, सहृदयता का, साधुता का।
हो, रसिक मुरारी प्रभु के ऊपर गुरु जी की कृपा का बल है। हरि नाम उन पर प्रसन्न है, संत जन उन पर प्रसन्न है। इसी सारी उस इतनी शक्तियों से भरे हुए लबालब श्री श्री रसिक मुरारी जी ने हाथी के कान में कृष्ण नाम क्या कहा, उसका सारा तमोगुण जाता रहा और वो भगवान क्या शरणागत हो गया। हाय 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 हाय। मेरे जीवन में भजन ही नहीं है, कोई सोचने नहीं है, सौहार्द नहीं है, तो मेरे किसी के कहने पर क्या प्रभाव होगा। अरे रसिक मुरारी जी ने तो गजब कर दिया। जो भी चरित्र सुनते हैं ऐसा लगता है कि श्री नंद तनुज किंकर जी यही चरित्र रोज गाया करो, फिर नया सुना देते उनका महाराज ये तो रोज ही सुना दिया करो। फिर रघुनाथ दास जी का सुनाते उनका महाराज ये चरित्र के सिवा आप बस इसी को गाते रहो, जीवन भर जितना भी जीवन बचा इसी को सुनाते रहो। हाय हाय। रसिक मुरारी जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम भी थोड़े हैं। अरे प्रभु, एक माइक्रो टेस्ट हुआ। अरे भैया, संत चरणोदक, अरे भैया आज तुम सबका चरणामृत लाए हो, मैं वैष्णव गोष्ठी में बैठा हूं तो इसका स्वाद नहीं आ रहा। वो जो रोज आता है उनका सबका चरणामृत, उनका हाँ हाँ हमारा सबका लिया, उनका नहीं, अच्छी तरह बता दो। उनका नहीं, एक कोड़ी के रूप में आए थे वैष्णव, उसका नहीं लिया उनका। अरे ये क्या किया। अब बताओ वैष्णव चरणोदक ये तत्काल भक्ति प्रदायी है, भक्ति नहीं कृष्ण प्रेम प्रदायी है। भक्ति के वृक्ष का अमर फल है वो कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण सेवा। वो प्राप्त करने के लिए संत चरणोदक, वैष्णव चरणोदक, संत हो साधु हो कुछ भी हो, हमारी चैतन्य चरितामृत उसका एक नाम है वैष्णव। कोड़ी का भी चरणामृत सबसे पहले रसिक मुरारी जी ने पिया है। अरे संत की जाति नहीं होती, संत का वर्ण नहीं होता। संत अब श्री गोस्वामी जी की सभा में श्री श्री हनुमान जी किस रूप में आते हैं। करुणदास जी ने जो हनुमान जी का दर्शन कराया है वो मैंने पूर्व में कभी नहीं किया। जिस रूप में श्री हनुमान जी महाराज श्री गोस्वामी जी के सत्संग में आते हैं और जिसके बाद सत्संग से निकलकर गोस्वामी जी के पीछे पीछे आने पर उनकी कृपा, उन पर कृपा करते हैं, वार्ता करते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा प्रदर्शन, ऐसा दर्शन कराया करुणदास जी ने कि उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं। हनुमान जी की वाणी में जो मधुरता है, हनुमान जी के दर्शन में जो मधुरता है, ओ हो, वो अपने आप में अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। अस्तु तो श्री श्री अगर हम इस प्रकार भेदभाव के श्री वैष्णव चरणोदक का पान करें तो निश्चित ही इसी जन्म में आगे मातृ गर्भ में उल्टा लटकना नहीं पड़ेगा। भगवान के प्रेम से जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ओए होए होए होए। कल श्री श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री पंडित जी महाराज के उस तिरोभाव हो तिथि पर बहुत अद्भुत 24 घंटे का पहले सत्संग हुआ, फिर सूचक गान हुआ, फिर गोष्ठी होती है, सभी महापुरुष गाते हैं। पिछले साल तो उस गोष्ठी में मेरा नाम भी लिखा हुआ था, टर्न नहीं आई। कल तो इतने गाने वाले, इतने बोलने वाले थे, सभी दिग्गज, राधा कुंड से, ब्रज 84 से आए हुए दिग्गज महात्मा, जिनकी भजन और जिनकी विद्वत्ता की महाराज डिग्रियां सुनाते सुनाते लंबी पंक्ति हो गई। वो इतने थे, मेरा नाम ही नहीं उसमें प्रपोज हुआ। मैं तो इंतजार में बैठा रहा। भाभी जी कहती तो पीछे कुर्सी पर बैठ जाए, उनका मुझे ना कहो, मैंने यहाँ बैठना है, शायद मुझे भी मौका मिल जाए। विद्वत गोष्ठी में अपने परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु के शब्दों को व्यक्त करने का मैंने क्या सुनाना था आपको सुनाता हूँ। श्री श्री गिरीन्द्र बिहारी प्रभु की जय। श्री श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री पंडित जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संत परवर पर पूज्य जनों के चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम है। पंडित जी महाराज की तिरुभाव तिथि पर उनको स्मरण करके प्रत्येक तिथि पर श्री गुरुजन
पधारते हैं और अपने उत्सव में आए हुए सभी जनों पर कृपा दृष्टि करते हैं। और उसी कृपा दृष्टि के लाभ में मैं तो आया हूं और पॉसिबली सभी आए। श्री पंडित जी महाराज के चरित्र का 1.5 मिनट मिला, रिविजिस कल को सबको, सब महात्माओं को 1.5 मिनट मिला, चाहे खींचकर कोई 3 मिनट 5 मिनट तक ले गए। तो उसमें 1.5 मिनट में क्या कहना था, मुझे तो याद आता है कि एक स्त्री ने कहा, महाराज मैं रुगन रहती हूं, उनका तू ना किस संप्रदाय की है, उनका मैं पुष्टि मार्ग की, उनका श्री कृष्ण शरणम मम जप किया कर, उनका मैं नहीं कर सकती, ये मेरे चंपो के पिता पापा का नाम है, उनका तो फिर बोला कर चंपो के पापा शरणम मम मम, चंपो के पापा शरणम मम। सभी महात्मा श्री हंसने लगे श्री श्री बाबा के इस मंत्र से। सबने कहा, बाबा ने कहा तो इस मंत्र से इस स्त्री का कल्याण तो हो ही जाएगा। एक और चर्चा है कि किस प्रकार एक सेठ ने कहा, प्रभु जी मेरी स्त्री बीमार है, मेरी कुंडली लिखती है कि वो तो मर जाएगी और तुम्हारा दूसरा विवाह होगा। पंडित जी ने कहा उसको रोज भागवत जी पाठ करने को कहो, उनका वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उनका तुम भागवत सुनाओ। 2 महीने के बाद आया, उनका महाराज वो तो पूरी भली चंगी हो गई है, पहले से भी बढ़िया हो गई है। ऐसे पंडित जी महाराज के ऐसे अद्भुतम प्रेरणास्पद और कृपा से परिपूरित हमारे लिए प्रसाद है। बोलो श्री श्री पंडित जी महाराज की, श्री गिरीन्द्र बिहारी जी की जय। रविदास जी 1.5 मिनट हो गया कि ज्यादा हो गया? तो इस प्रकार अब मैं अप्लाई कर रहा हूं कि मुझे रोज भागवत निवास में सत्संग का समय मिल जाए। शाम को सत्संग होता है, श्री श्री अच्युत भट्ट जी करते हैं, गिरिराज दास साहब हाजी से सिफारिश करता हूं कि रोज, लेकिन मुझे संकोच ये है कि मैंने उस आसन पर नहीं बैठना जिस पर सभी महापुरुष बैठते हैं। छोटा आसन भी है वो ले लूंगा और उसके बाद वो बड़ा उसके लिए सम्मान करते हैं, प्रसाद पवाते हैं, फिर भेजते हैं उनका, महाराज एक तो प्रसाद की बात की, प्रसाद से बचाओ और एक बड़े आसन से बचाओ। तो मैं रोज सत्संग किया करूं, सवेरे पुरुषोत्तमी कुंज में और शाम को भागवत निवास में, और यहीं लुढ़क जाऊं बस। जय जय श्री राधे। भागवत निवास में सत्संग करते लुढ़क जाऊं, जय हो अस्तु। तो श्री श्री आपको कल का दर्शन कराया, प्रसादम, कितने लोगों ने प्रसादम घर ग्रहण किया। पंडित जी महाराज के उत्सव का प्रसादम, रसिक मुरारी जी की चरणामृत निष्ठा, रसिक मुरारी जी की संत निष्ठा, हाय 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 हाय। भागवत जी में लिखा है, चैतन्य चरितामृत में उसकी टीका की गई है, भक्ति के 5 अंग हैं जिनका थोड़ा सा सेवन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। उसमें एक है साधु संग। साधु संग कैसा है? जैसे रसिक मुरारी जी के यहाँ संत पधारते हैं, खूब उनकी सेवा होती, खूब उनका आतिथ्य होता, बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद ठाकुर जी को लगता और संतों को पवाया जाता। किस प्रकार एक वो कॉम्प्लेक्स हो गया। रसिक मुरारी जी संतों के दर्शन के लिए गए तो वो हुक्का पीते थे, उन्होंने हुक्का संभाल दिया। रसिक मुरारी जी उस समय चले गए, थोड़ी देर के बाद आए, यार अपना पेट पकड़ कर बैठ गए, अरे भैया ये बड़ा रोग है, बड़ा भयंकर है, बिना हुक्का पिए ये जाता नहीं। अरे पूछो संतों की जमात में किसी के पास हुक्का है? जिसके पास हुक्का था उनका, अरे चांस की बात है, देखो भगवान की लीला, मैं ही लेके आया हूं। तो उनका हुक्के की महाराज 2-4 कश लिए और स्वस्थ हो गए। उनका वाह, देखो भगवान ने क्या कृपा की, वरना ये हुक्का मिल सकता है? मुझे मिल गया, मेरे प्राण बच गए। अरे मेरे प्राण रक्षक प्रभु आपकी जय। बाद में उन्होंने कह दिया उनको कि प्रभु जी ये सब व्यसन करना वैष्णवता की, साधुता के अनुकूल नहीं है। अगर हमारे घर में हमारे पास आकर किसी को कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियरिटी होता है, इसलिए हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भाल न पहरीवे। आप वैष्णव हो, भाल पहनते हो, वैष्णव समाज में सत्संग में जाते हो, तो किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता। देखो जी ये तो भजन भी करते हैं और कितना सुंदर रहते हैं, कितना सुंदर पहनते हैं, कैसे इनके शूज हैं, 12,000 के तो इनके शूज हैं, मैं जानता हूं। और इनकी ड्रेस देखो, ये कैसे महाराज अचकन पहनते हैं। लीलन का 1500 रुपए मीटर का तो ये महाराज कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो हम तो महाराज, हमको एक महात्मा, मैं क्या बताऊं आपको, इतने
मेरे सम्माननीय महात्मा संत परवर, उनको सारे ब्रज में सुदामा जी के नाम से, और उनकी पत्नी भी सुशीला। अगर आपने सुदामा सुशीला जी के दर्शन ना किए हो तो मैंने किए हैं। अब वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए हैं, बिल्कुल सुशीला। अरे उस मैया को देख कर साक्षात सुशीला जी का अवतार और वो संत सुदामा जी का स्वरूप। उतने ही वृद्ध, उतने लठिया टेकने वाले एक बार हमारे यहाँ आ गए तो वो कहने लगे भगवान के लिए उन्होंने, ब्रजवासी हैं, उन्होंने पता नहीं क्या खरी खोटी सुना दी। उनका अरे कैसे कैसे तूने भवन बना रखे और मुझे क्या दे रखा है तूने। उनका घर छोटा और एक नीचे कमरा था छोटा, ऊपर जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए भी, और भी वृद्ध होकर भी वो चढ़ जाते थे। लेकिन उन्होंने सुनाई ठाकुर को खरी खोटी। तो अगर श्रीमन महाराज श्री ने कहा कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी कहा भजन करना चाहते हो, अब जब तुम सब तृप्त मुक्त होकर आ ही गए हो तो तुम एक उत्पात नहीं करना, भाल न पहरी भी। हमारे किसी प्रकार से ऐश्वर्य से, हमारे किसी प्रकार के वेश से, हमारे किसी प्रकार के श्रृंगार से, हाव से, भाव से, चाव से अगर किसी को कॉम्प्लेक्स होता है तो ये अनसीन अपराध है। सत्संग में, सत्संग के वेश में जाइए, सत्संग के वेश में जाइए। ये हमारे गुरुदेव ने व्याख्या की। सत्संग में भी हम सज धज कर जाएंगे और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे। रोज कुर्ता बदला हुआ, रोज ड्रेस बदली हुई है। अरे राधा रमन लाल की जय कहो। अरे मेरे राधा रमन, मैं अपनी आपको एक बात बताऊं, मेरे को उसमें बड़ा गर्व है। मेरे को श्री कृष्ण जी हमारे परम मित्र रहे, मेरे पर उनकी बड़ी कृपा रही। यद्यपि मैंने तो कभी उनका कोई हित नहीं किया, मौका आने पर भी नहीं किया, लेकिन वो इतने मेरे प्रति करुणार्द्र रहे। उन्होंने मेरे जो को एक स्वेटर भेंट किया। वो स्वेटर महाराज क्या था वो, हो। ऐसा स्वेटर मैंने तब तक जिंदगी में देखा नहीं था। मुझे उन्होंने दिया और मैंने सत्संग के लिए रख लिया। सत्संग में पहनकर जाता और वहीं आकर उसे रख देता सुरक्षित। पता नहीं कितने साल मैंने वो पहना, केवल सत्संग के लिए, एकदम सुच्चा रहता। उस स्वेटर के बदले मुझे कितने स्वेटर मिल गए। वो मनोज जी की मैडम ने मेरे को स्वेटर बना के भेजा करने। मेरी मम्मी कहती है, उनकी बेटी कहती है कि ना पापा जी कोई स्वेटर रहेगा तो मैं एक स्वेटर बना के देना। उनका अच्छा भैया, अच्छी है श्री कृष्ण जी, तुम्हारे स्वेटर के बदले स्वेटर आ रहे हैं। और भी कईयों ने ऑफर किए, तो पापा जी कोई स्वेटर पहन दे। उनका महाराज जी के स्वेटर बड़ा मुझे प्रिय है। और दूसरा ये है कि सुच्चा रहता है और बहुत बहुत देर तक, मेरा ख्याल अभी भी होगा। ये बात 40 साल पुरानी है, 40 साल। आए आए आए। तो अगर हम इस प्रकार, हमारे पास कोई बढ़िया चीज प्रिय है, उसको रोज पहनो ताकि कोई कहेगा महाराज जाने को कोई है इस तरह ही है, साढ़े वर्ग ही है। यही अगर किसी को भाव आता तो ही ठीक है। अगर कोई कहे कि हाय ये स्वेटर मेरे पास क्यों नहीं है, तो फिर तो गए, अपराध लग गया किसी के लिए। कल श्री भट्ट जी श्री पंडित जी महाराज के उस समय जब बोलने लगे तो उन्होंने कहा देखो एक सुकृत है, सुकृत पुण्य का नाम नहीं है जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। ये सुकृत वो है जिससे भजन प्राप्त होता है, जिससे संत प्राप्त होते हैं, जिससे भगवान की सेवा प्राप्त होती है। वो सुकृत कब होता है? जब हमारे द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। उनका अगर हम श्रद्धा से, भाव से, प्रणति युक्त किसी संत को प्रणाम करें, समय लग जाती, पता लग जाता है संत को कि इसने कैसे प्रणाम किया, ये कितना पात्र है, कितना श्रद्धालु है। अगर संत के हृदय में एक क्षण के लिए आ गया, वाह कैसा महाराज ये वैष्णव है, बड़ा विनम्र है, बड़ा विनीत है, बड़ा गुरु कृपा पात्र है, अरे बड़ा संस्कारी है, माता पिता, अरे ये आपका सुकृत है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता। ऐसे पुण्य पुंज, ऐसे सुकृत पुंज जब इकट्ठे होते हैं तो विशिष्ट संतों की प्राप्ति होती है। जीवन में अपने विशिष्ट जनों की प्रसन्नता को प्राप्त करो। किसी का हृदय गदगद हो जाए, रोमांचित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अरे वाह
तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया प्रणाम करके। हा। हम परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के द्वारा सुनते हैं, नारद जी ने देखा एक वृद्ध महात्मा है, वो बड़ी मुश्किल से उठे। जब उनके यहाँ आई जमात चलने लगी तो उठे तो लाठी तो रह ही गई नीचे। अब दोबारा बैठे लाठी उठाए और बड़ा संकोच हुआ। तो नारद जी कहते 5 वर्ष का मैंने दूर से देख लिया, अरे इन्हें लाठी चाहिए। मैंने लाठी उठाकर उन्हें दिया। लाठी हाथ में लेते उन्होंने मेरे को घूर के देखा, अरे तुझे पता चल गया कि मुझे लाठी चाहिए। मैं झुकने में संकोच कर रहा हूँ, डर रहा हूँ कि दोबारा उठने में कितने कष्ट होगा। अरे तूने मुझे जीने की सहारा मेरी लाठी मुझे दी है, मैं तुझे भगवान का भजन देता हूँ। वो भजन देता हूँ जिसके बल से तू भगवान के रस आनंद का आस्वादन ही नहीं करेगा, त्रिलोकी को वितरित कर सकेगा। ये है सुकृत। आहा सुकृत। हाय 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 हाय। श्री कल कह रहे थे उद्भट विद्वान इस समय विद्वानों के मुकुटमणि श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज। आय 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 आय। तो सुकृत पैदा करो। सुकृत पुण्य नहीं, सुकृत पैदा करो। पुण्य का दूसरा नाम पाप है। अगर वो शास्त्रीय विधि से नहीं किया गया तो भक्त जो करता है पाप वो भी पुण्य है, अभक्त अगर पुण्य भी करता है वो पाप है। इस पर तर्क करो तो फिर चर्चा हो सकती है। जय जय श्री राधे। तो श्री रसिक मुरारी जी महाराज हाय 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 हाय। संत सेवी संत संगी संत चरणोदक निष्ठ। संत चरणोदक निष्ठ। अपार गुण है रसिक मुरारी जी की, अपार गुण है। गुरु जी बुलाया, हाय हाय हाय, प्रसाद पा रहे थे, बिना आचमन किए बिना हाथ धोए गुरु जी की सेवा में पहुंच गए। अब गुरु जी के पास कैसे जाएं? तो दूर से प्रणाम किया और कहा प्रभु जी मैं प्रसाद पा रहा था, ऐसे ही चला आया हूं। गुरु जी ने कहा चलो पहले हाथ मुंह धोवो। उनका महाराज वो क्रूर राजा आ गया है, उसने हमारी जमीन हड़प ली है। जमीन का हमको मोह है क्योंकि उसी की खेती से संतों की सेवा चलती है, तो तुम ही उसे मुक्त करा सकते हो। उनका कोई बात नहीं। रसिक मुरारी जी को समझकर कि ये भूमि छुड़ाने आया है, उस राजा ने हाथियों के दल भेज दिए। एक मतवाला हाथी, सभी भग गए, उनके साथ आए सब भग गए। देखो हमारा अध्यात्म क्या है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। कल रविदास जी आप भी सुना रहे थे। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। हमने नहर पर सुना था, कोई कहे मैंने भी गोस्वामी जी की तरह रामचरितमानस लिखनी है। उनका हाँ लिख लोगे? उनका क्या करना होगा मुझे? उनका गोस्वामी जी की चौपाई पर थोड़ा सा खरा उतरना होगा। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। मैंने देखा है ट्रेन में कोई तो उपेक्षा कर देता है किन्नरों की, कोई हाथ जोड़कर पैसे भी देता है। देव धनुज ओहो बंदौ संत अस जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। गोस्वामी जी की तरह उनकी उक्तियों को हृदय में धारण करे तो हम भी रामचरितमानस जी लिख देंगे। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी
किए तिलक गुण गण बस करनिया। गुरु निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, नाम निष्ठा। धोखे हूं ते मुखन ते तुलसी आवत नाम, ताके पद की पदचरी मेरे तन को चाम। धोखे से भी अगर किसी के मुख से राम नाम निकलता है तो मेरे पद की चाम उसकी अगर पांव की जूती बन जाए, वो स्वामी जी कहते हैं, तभी मेरा संतोष होगा। अरे तुमने राम नाम लिया है, मेरे प्रभु का नाम लिया, उनका धोखे से लिया है, उनका सुनने वाले मुझे कोई धोखा नहीं है, मुझे कोई भ्रांति नहीं है। मेरे प्रभु का नाम तो मेरे प्रभु का नाम ही है। तुम तो बड़े बड़े भागी हो, जानबूझकर तो नाम निकलता नहीं, धोखे से निकल गया, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो। धोखे से भी तुम्हें राम नाम स्फुरित हो गया, मुझे तो निष्ठा से भी स्फुरित करने में बड़ी कठिनाई होती है, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो। अरे प्रभु, आपकी जूती मेरी चाम से बन जाए। हाय 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 हाय। जय हो जय हो जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी, आप ही हैं, भक्तमाल के सुमेरु हैं प्रभु जी, आप भक्तमाल के सुमेरु हैं, बिल्कुल ठीक सुमेरु हैं। तो चरणोदक गोस्वामी जी वृंदावन आए तो वृंदावन में एक साधु की जूती लेकर कहने लगे खीर प्रसाद डाल दो। अरे प्रोसाई करने वाले ने कहा, प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, महात्माओं की पंक्ति में आपने बैठने का दुस्साहस कैसे किया जब आपको इतना भी पता नहीं है। जोर से बोल रहे थे, नाभा जी आए, अरे ये कौन क्या, जब सुना तो दौड़े आए, उनका ये गोस्वामी जी हो सकते हैं। उनका जो जूती रज में दिन रात रहती है, जो संत का चरण रज सेवन करती है, वो अपवित्र कैसे हुई, वो महाराज किसी प्रकार से त्याज्य कैसे हुई, वो हे कैसे हुई। नाभा जी ने दंडवत किया उनका, महाराज मुझे भक्तमाल लिखने के बाद सुमेरु नहीं मिल रहा था, आज सुमेरु मिल गया, और वो सुमेरु गोस्वामी जी हैं। भक्त निष्ठा, भक्त पद रज निष्ठा, भक्त पादुका निष्ठा, भक्त पादुका निष्ठा। गुरुद्वारों में आज भी आप पादुका उतारी आई, आपको पॉलिश्ड की हुई। मैं पॉलिश कीते बिना जूते नहीं पहन सकता, तो मैं पॉलिश कर भी नहीं सकता, खर्च भी नहीं सकता पॉलिश से पैसे। कहता फिर की कर करना, गुरुद्वारे चल जा, तू आएगा ना तो तुम पॉलिश कीते जूते मिलेंगे। यद्यपि पॉलिश करने वाला 10 रुपए लेगा, लेकिन गुरुद्वारे के पॉलिश किए हुए जूते की आपको अपना भजन देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके सारे सुकृत पॉलिश करने वाला ले जाएगा। कहता है तो बहुत महंगा काम है। कहना फिर तुझी करना शुरू कर दो, तुझी जाओ सवेरे मंदिर में जाओ महाराज और सबके जूते पॉलिश करो, आपकी भी इतनी इनकम हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। मैनू पैसे का बड़ा टोटा है। कहना पुरुषोत्तमी कुछ नूं पुछना सी, कुड़ी कहंदी मैं बड़ियां दा इलाज कीता, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। कहना एक पुरुषोत्तमी कुछ दा भी इलाज कर लै मरन तो पहला, मैं तो मर जाना, मेरे को भाई कुछ नहीं। कहना तू इस तरह कर, मंदिर चल जा, लोगों के जूतियां का जिहड़ा कि पॉलिश करया कर। कहना अजकल पॉलिश वाले जूते तो होंदे ही नहीं। कहना तू इस तरह कर, चंगी तरह अपने बनैन नाल अपना ला के ना कमीज उतना साफ करया कर, किसी ने भी निकलन तो बाद खुशी हो जाए कि वाह ये मेरे बूटे किसने साफ किए, मेरे जूते किसने साफ किए। सबको साफ करो। तो तेरी दरिद्रता क्या है, दरिद्रता भी महाराज तुझसे भय खाएगी, और शहनशाह तेरे दरवाजे पर खड़ी तेरी आज्ञा की इंतजार करेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार श्री वो सब चर्चा है। रविदास जी आप थोड़ा सत्संग कर लो, मैं मुझे थोड़ा सा व्यस्तता है, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं मजबूर हूँ जरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रविदास जी
और